दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही खबर अखबारों में और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शिक्षा सेवक की बहाली जो है वो असंवैधानिक है और उन्हें हटा दिया जाएगा। आपने भी इसे देखा होगा और पढ़ा होगा, अखबारों में भी देखा है और जाना है और पढ़ा है कि शिक्षा सेवकों की बहाली जो है वो असंवैधानिक है और इन्हें हटाया जाएगा। बहुत सारे घरों में मायूसी है जिनके परिवार शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालमे मरकज है, और बहुत सारे लोगों के अंदर खुशी भी है कि अच्छा है कि ये लोग हट जाएंगे। वो लोग खुश हैं जो सिस्टम में नहीं है, जिनकी बहालियां नहीं हुई है, जो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, वो बड़ा खुश हैं। वो लोग नाराज़ हैं, वो लोग तक नाराज़ तो नहीं हैं, वो लोग थोड़ा सा मायूस हैं कि नियुक्ति शायद रद्द हो जाएगी, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है। खट्टे मीठे कमेंट रहे, बहुत सारे लोग तो कमेंट बड़ा खुश होकर के किया कि अच्छा है हट जाएंगे, ये लोग पढ़ाते नहीं हैं और आपको जानकारी नहीं है, इसलिए शिक्षा सेवकों को खुश करने के लिए आप वीडियो बनाए हैं। शिक्षा सेवक की बहाली बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, इनको हटा करके नई बहालियां होगी तभी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप जज नहीं हैं कि आप फैसला दे दीजिएगा वीडियोस के माध्यम से। आपको जानकारी नहीं है, ऐसा भी कहा गया कि आपको जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ जिनको ज़्यादा जानकारी है, पहले मैं उन्हीं को लोगों को मैं बता देता हूँ। शिक्षा सेवक तालमे मरकज की जो नियुक्तियाँ हुई उस समय जो नियमावली था उसी के अनुरूप बहालियाँ हुई है। शिक्षा सेवक कोनो घर से लेकर के नियमावली नहीं आए थे कि उनके हिसाब से नियमावली बना है। उस समय जो सरकारें थी वही सरकार आज भी है, वही सरकार कल भी थी। तो उस समय जो नियमावली आई उस नियमावली के तहत बिहार में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमे मरकज की बहालियाँ हुई है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, या जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर समय का अभाव है या बातें पसंद हो सकता है कि नहीं आए तो आप नहीं देखिएगा, क्योंकि मुझे सत्य बात कहने की आदत है। आपको मिर्ची लगे या मिठाई जैसा लगे, ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। अब मेरा स्वभाव है सत्य को बताना, चाहे वो शिक्षा का न्यूज हो या फिर शिक्षा सेवक का न्यूज हो या मेरे विद्यालय परिवार का किसी का भी न्यूज हो। ना मैं अखबारों के बातों पर मैं जाता हूँ और ना मैं लोगों के कहे पर बात जाता हूँ। अखबार में भी कैसे लोग बैठे हैं ये मुझसे छिपा हुआ नहीं है। अखबार में भी जो लोग बैठे हैं वो हमारे ही बीच के बैठे हैं, और कोर्ट में भी जो हैं वो हमारे ही बीच के लोग बैठे हैं। मंत्रिमंडल में जो निर्णय भी देते हैं वो हम लोगों के ही बीच के लोग बैठे हैं, और उन्हीं लोगों के बीच के हम भी हैं। इसलिए न अखबार हम लोगों से दूर है, न कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम लोगों से दूर है, और न सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो हम लोगों से दूर है। सबों के पास हम हैं और सभी लोग हमारे ही पास हैं। यानी कहने का मतलब कि सभी टच में रहते हैं। इसी समाज से तो लोग जाते हैं, हमारे और आपके बीच से ही तो गए हैं वहाँ, हमारे और आपके बीच के ही तो वो आदमी है वहाँ। कोनो अलग से हैं थोड़ी ही, अलग से तो कोई नहीं है। जिला में बैठे वहाँ देखिए, राज्य में बैठे वहाँ देखिए, कोर्ट में देखिए वहाँ बैठे। तो मैं दूसरी की बातों को मैं क्या कहूँ, जो व्यक्तिगत रूप से जो राय होती है, जो बातें होती है, मैं उसकी बात में कह रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि ये निर्णय आ रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है, हम लोगों को कोई पता नहीं है निर्णय का क्या असर होगा, ऐसी नहीं बात रहती है। जो निर्णय आती है उसका क्या दूरगामी प्रभाव है, निर्णय आने के लिए क्या तैयारियाँ होती है, मोटा मोटी कम से कम 30% जानकारियाँ हम लोगों को रहती ही रहती है।
चाहे किसी भी शिक्षा विभाग का किसी भी चीज़ से जानकारी हो, और भी विभाग हैं तो हम लोग शिक्षा विभाग में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे कि शिक्षा सेवकों को हटा दिया जाएगा। 100% जो बहालियां है, रिजर्वेशन है, इसमें ये गलत है दोस्तों। 100% बहालियां जो है, जो रिजर्वेशन है इसमें, तो ये संवैधानिक रूप से कहीं कोई ज़्यादा गलत नहीं है। ये उस समय जो नियमावली बनी थी कि अक्षर आंचल योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम लोगों की बहालियां अक्षर आंचल पर होना था। मुस्लिम वर्ग ईबीसी में पुरुष हो या महिला हो, उनकी बहालियां वहाँ होना था। हिंदुओं में एसी कोटि के, एसी या एसटी कोटि का जो है कैंडिडेट का, इसमें पुरुष हो या महिला हो, इसका सिलेक्शन इसमें होना था, हुआ भी। अब सवाल ये उठता है, अब हम पॉइंट दर पॉइंट जाते हैं कि 100% रिजर्वेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट चल जाइए आप, कै गो उसमें ईबीसी बैठा हुआ है जज, देखे हैं? कै गो महादलित जज बैठा हुआ है, देखे हैं? नहीं देखे। एक भी महादलित नहीं है वहाँ पर मिलेगा आपको, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होगा, सभी ब्राह्मण बैठा हुआ है वहाँ। मैं किसी जाति पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता हूँ। सभी जातियों से सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी का सम्मान करता हूँ, मैं ब्राह्मण का ही करता हूँ, कि मैं एक सनातनी हूँ। तो स्वाभाविक है कि मैं सभी लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ, और ब्राह्मण का सम्मान करना हम लोगों का फर्ज है, धर्म बनता है, इसलिए सम्मान हम लोग करते ही हैं। 100% रिजर्वेशन है, वहाँ गलत नहीं है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में राजपूत ब्राह्मण ही सुरक्षा कर सकता है, दूसरे किसी जाति को सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। समझ रहे हैं बात को मेरी? राजपूत और ब्राह्मण के सिवा राष्ट्रपति की सुरक्षा गार्ड कोई नहीं के सिवा कोई किसी को रहने का अधिकार नहीं है। और हाँ, एक और जाट का, माफ करिएगा, जाट में जाट रहेगा, समझ गए? खास बहालियां आती है कि यही लोग, यही जाति के लोग रहेंगे सुरक्षा में, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं, 100% फॉरवर्ड रहेगा वहाँ पे। समझ रहे हैं बात जो मैं कह रहा हूँ? 100% फॉरवर्ड रहेगा राष्ट्रपति की सुरक्षा में, दूसरे किसी को सुरक्षा में भाग लेने का अधिकार नहीं है। निकाला ही नहीं जाता कि यही वहाँ जब सुरक्षा निकलता है ना, तो वहाँ साफ लिखा जाता है कि उम्मीदवारों की जाति राजपूत होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, जाट होना चाहिए, इस तरह का रहेगा तभी होगा, बाकी किसी को भी उसमें बहाली में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सोचिए, जबकि अभी दलित परिवार से हैं बैठे हुए वहाँ पर राष्ट्रपति, लेकिन सुरक्षा गार्ड कौन है? फॉरवर्ड है। 3 लेयर का सुरक्षा है, तीनों में फॉरवर्ड है, नहीं है वजह कोई, न पिछड़ा है, ना पिछड़ा है, ना कोई नहीं है वहाँ। एसी वगैरह बेचारन को तो वहाँ पर कोई सुनने ही वाला नहीं है। यहाँ पर भी तो 100% रिजर्वेशन है। तो ये कहना कि शिक्षा सेवक तालबे मरकज की जो बहालियाँ हुई है वो अब असंवैधानिक है, नहीं। कोर्ट का कहना है कि 100% रिजर्वेशन अब न्यू बहालियों में, 100% रिजर्वेशन अब न्यू बहालियों में अब नहीं रखा जाए, उस बहाली को खोला जाए। और ये एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, ये फ़ायदा करेगा शिक्षा सेवकों को। ये जो हुआ है ना, शिक्षा सेवकों को फ़ायदा होगा, और ये अनुबंध पर अब नहीं रहेंगे। इस तरह से 60 वर्ष के हैं ना, तो देख लीजिएगा कि इनकी पूरी तस्वीर अब क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब सरकारी सेवक में इनको बनाने का एक बेहतर कदम ही होगा, और ये फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए जो भी शिक्षा सेवक तालबे मरकज हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने ये कहा था
अखबारों में तोड़ मड़ोड़ करके काट करके, और हम आपको कटिंग भी लगाया हुआ देखेंगे। अखबारों की बातों पे मत जाइएगा, उसमें जो लोग हैं वो सत्य को नहीं करते हैं, वो भड़कदार न्यूज बनाते हैं। वहाँ ये था ना कि तालमी मरकज़ के पद पर जो बहालियाँ हुई, तो उस समय जो नियमावली था क्या कि ईबीसी कोटे से होना चाहिए था मुस्लिम में, लेकिन वहाँ पैठान है तो पैठान की बहालियाँ हो गई जो जनरल कोटी से। मामला बस यहीं से है कि 100% बहाली रिजर्वेशन पर कैसे होगा, हम लोगों को क्यों नहीं होगा, बस मामला यही है। तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि शेष जो बहालियाँ आएगी उसमें रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जितने शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ जो सब हट जाएंगे, विषय उसके पॉइंट को समझते नहीं हैं लोग, और बस एक ही बार कहा गया शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की बहाली रद्द हो गया, अब ये सब हट जाएंगे, कोई नहीं हटेंगे। और ये सब चीज़ें हैं ना आपको फ़ायदा ही करेगा। इसलिए जितने भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि आपको कोई नहीं हटाएगा। जिस समय नियमावली बना था, जैसे भी नियमावली बना था, उस नियमावली के तहत आप आए थे और सरकार लेकर आई थी नियमावली। कोनो शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ अपने घर से नियमावली लेकर नहीं आए थे, और उस नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हुई है। तो बीच में आप खेल के नियम को आप नहीं बदल सकते हैं। जो खेल के नियम है उसे बीच में आप नहीं बदल सकते हैं। वो पूरे टूर्नामेंट में लागू था तो लागू रहेगा, बीच में कैसे बदल लीजिएगा। हाँ, अगला बार जब होगा टूर्नामेंट, उसके बाद होगा तय कि कैसे होगा, कि नो बॉल के रहेगा, क्रिकेट की भाषा में कि नो बॉल के नहीं रहेगा, लेकिन बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए जो भी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भाई बहन हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई नियुक्तियां जो होगी उसमें जो फैसला होगा वो होगा, उसका फैसला हम तो नहीं बता सकते अभी कि क्या होगा। रिजर्वेशन टूटेगा तो टूटेगा, जो नियम होगा वो होगा, संविधान के अनुच्छेदों का पालन होगा, लेकिन जहाँ तक हो गया वो तो हो गया, अब आगे जो होगा सो होगा। इसलिए किसी भी शिक्षा सेवक के पर आँच नहीं आएगा। हाँ, उन पर हो सकता है प्रॉब्लम, जिनको जो पहले पैठान वगैरह थे जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, या कोई अन्य जातियां भी होगी, मलिक वगैरह और का भी हुआ होगा, मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो शायद वो हटेंगे वहाँ से अभी। और अगर ये पास हो जाएगा कि नहीं नियमावली में 100% रिजर्वेशन नहीं होगा, तो वो लागू हो जाएगा। तो हो सकता है वो रहें, या फिर बेटे अगला बहाली आएगा तो उनको बेटेज दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा सेवक 2010, 13, 14 से जो काम कर रहे हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, उनके नौकरी पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। हाँ, आपके हटने से दूसरे लोग के मन में जो लावा फूट रहा है ना, उसको फूटने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही है कि उनका घर तो स्वयं बिखरा हुआ है, वो चाहते हैं कि मेरे घर जैसा दूसरे का भी घर बिखर जाए, तो उनका बहुत आनंद आता है। आपकी खुशी से उनको खुशी नहीं होती है। आपके आंखों में अगर आंसू है तो बड़ा खुश होता है लोग। आपके होठों पे मुस्कान है ना, तो आप भले मुस्कुरा रहे हैं लेकिन वो जलते हैं। आपकी मुस्कुराहट से उनको जलन होती है। इसलिए जितने भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भाई बहन हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल समय से आए विद्यालय, बिल्कुल समय से आए। शिक्षक से कम समय नहीं दे विद्यालय में। जब 9:30 से 4 बजे तक है तो 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय में एकदम रहिए। भागा भागी नहीं करिए, नहीं कि चलिए बच्चों को पहुंचा दी यहाँ से चले जाए, नहीं करिए ये सब। एकदम 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय में फुल ड्यूटी दीजिए। महाभारत में एक पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, फल हमारे हाथ में नहीं। आप कर्म करिए, फल की क्यों चिंता कर रहे हैं। 2000 मिलता था, आज 23-24 मिल रहा है। नया अभी आ रहा है 8वां वेतन आयोग, 29,000 से नीचे किसी का मूल वेतन ही नहीं होगा, समझ गए। 29,000 से नीचे किसी का मूल वेतन है ही नहीं। 29-30,000 से ऊपर तो आपको पेमेंट ऐसे ही मिलेगा। तो क्यों घबरा रहे हैं।
अब घबराइए नहीं, आराम से काम करिए। लोगों को जो काम है कहने का है उनको कहने दीजिए। शिक्षा सेवकों की नौकरी पर किसी तरह का कोई भी आँच आने वाला नहीं है। ये मैं बिल्कुल शोधित बात मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को देख करके किसी को मन को खुश करने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ ये अकाट सत्य है, और शिक्षा सेवक की नौकरी पर आँच नहीं लगेगा। एकदम इस बात को जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर बातें पसंद आई है तो मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर बातें अच्छी लगी हो तब, नहीं तो मर्जी आपकी। जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और नहीं करिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरा करे और आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, क्योंकि मैं आपके दर्द को जानता हूँ कि इस महंगाई में 22-23 हज़ार रुपये में क्या होता है। हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कितना मैनेज करके घर चलाना पड़ता है। हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे व्यक्तियों के साथ सदैव अच्छा ही हुआ है। लोग क्या कहेंगे उससे क्या मतलब है। और अखबारों की बातों पर मत जाइए। अखबार में जो निकला है वो उसके थीम को थोड़ी नहीं दिखा है, ऊपर से सीधे लिख देता है कि शिक्षा सेवक खटेंगे, 100% रिजर्वेशन नहीं चलेगा। उससे की नियमावली में ही थी, अब नहीं चलेगा। अब हाई कोर्ट आदेश देगा तो नहीं चलेगा, लाओ रिजर्वेशन टूटेगा, है ना, उसमें टूटेगा, उसमें बुराई क्या है, टूटेगा। लेकिन पुरानी नियमावली पर नहीं। अब देखिए बताते हैं पहले क्या था। शिक्षा सेवक शिक्षकों में शिक्षा मित्र थे, 1500 पर नौकरी किए, फिर दक्षता परीक्षा पास किया, नियोजित शिक्षक बने, फिर टेट वाले भी टीचर आए, फिर उसके बाद टेट पास करके बीपीएससी वाले टीचर आए। तो नियमावली तो बनते रहता है, उसी के हिसाब से काम होते रहता है। ऐसा थोड़ी कि शिक्षा में जो शिक्षा मित्र थे तो हट गए, नहीं हटे। ये सब चलते रहता है। ये सब बातों को ध्यान नहीं देना है, काम पर ध्यान देना है। जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं उन पर भरोसा रखना है। आने वाला कल बिल्कुल अच्छा होगा। धन्यवाद।